मुंबई के अंधेरी में वैसे तो बहुत से ऑटो चलते हैं, लेकिन चौराहे पर एक शाम सिग्नल के पास एक काले रंग का ऑटो सिग्नल तोड़ते हुए जा रहा था। ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही उसका पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद ऑटो एक सुनसान रोड पर मुड़ जाता है। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही उसका पीछा नहीं छोड़ता और एक वीराने में ऑटो ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस से तंग होकर अपना ऑटो रोक लेता है। अरे यार, मैं तो ऐसे ही परेशान हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुमने ट्रैफिक रूल को तोड़ा है, चलो फाइन भरो। एक तो सुबह से मुझे कोई सवारी नहीं मिली और ऊपर से तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अपने ऑटो में तेल कैसे डलवाऊं। अभी तुम्हारे ऑटो को थाने लेकर चलता हूँ, उसके बाद तुम्हारे पास पैसे भी हो जाएंगे। चलो थाने। देखो भाई, मैं कहता हूँ कि आप चुपचाप चले जाओ। मेरे ऑटो में तो तेल भी नहीं है, मैं थाने कैसे जाऊंगा? अच्छा तो ये बात है, चल जितना तेल है उतना ही दूर ले चल। पेट्रोल पंप पर मैं तेरी गाड़ी में तेल डलवा दूंगा। यार क्यों मूड खराब कर रहे हो मेरा? और इतना कहते ही ऑटो ड्राइवर का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं, उसके दांत बाहर आने लगते हैं जिसमें खून लगा रहता है, और ऑटो वाला ट्रैफिक पुलिस की गर्दन को पकड़ लेता है। ट्रैफिक पुलिस अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करता है, लेकिन ऑटो वाला उसे मार देता है और मारकर उसकी लाश को ऑटो में रखकर कुछ दूर ले जाकर झाड़ियों में फेंक देता है। ट्रैफिक पुलिस वाले को ना देखकर शहर की पुलिस परेशान हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस वाले के गायब होने की सूचना पूरे मुंबई शहर में फैल जाती है। ऑटो वाला इस खबर को पढ़कर मन ही मन बहुत खुश होता है। रात के अंधेरे में ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो को लेकर फर्राटे भरते हुए सड़क पर जा रहा है। अचानक उसे एक यात्री हाथ देता है। ऑटो रुक जाता है, यात्री उसमें बैठता है। ऑटो वाला उससे कहता है, अरे कहाँ जाना है भाई? इतनी रात के तुम सड़क पर क्या कर रहे थे? भाई मैं भी तुम्हारे जैसा ही शैतान हूँ, चलो हम दोनों मिलकर शिकार की तलाश करते हैं। मैंने कल ही एक पुलिस वाले को अपना शिकार बनाया है। हाँ मैंने सुना था। अब तो और मजा आएगा, हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे। ये कहकर वो दोनों ऑटो से अपने शिकार की तलाश में चल देते हैं। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उन्हें एक औरत हाथ देती हुई दिखाई देती है। वे दोनों ऑटो को रोक देते हैं और उस औरत से पूछते हैं, अरे मैडम, आपको कहाँ जाना है? मुझे आगे बरसोवा तक जाना है, क्या आप चलोगे? हाँ मैडम, हम उधर ही जा रहे हैं। कितना किराया होगा भैया? 50 रुपए। इसके बाद वो महिला ऑटो में बैठकर उनके साथ वर्सोवा की तरफ चल देती है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ऑटो को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। ऑटो को दूसरी तरफ मुड़ता हुआ देख वो महिला डर जाती है और तुरंत ऑटो को रोकने के लिए कहती है, अरे भैया, ये किस रास्ते पे ले जा रहे हो? ये तो बरसोवा का रास्ता नहीं है। महिला के इतना कहने के बाद वे दोनों अपना रूप बदल देते हैं और महिला की तरफ मुड़कर उससे कहते हैं, हम कोई ऑटो ड्राइवर नहीं है, हम तो भूत हैं और रोज अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं, और आज हमारा शिकार तुम हो। इतना कहने के बाद वो ऑटो को रोक देते हैं। ऑटो के रुकते ही महिला उतरकर भागने लगती है। आगे आगे महिला भाग रही है और पीछे पीछे वो भूत भाग रहे हैं। भागते भागते कभी झाड़ियों में, कभी पहाड़ों पे, और ऐसे करते करते वो एक सुनसान रोड पर आ जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों भूत उस महिला को पकड़कर चीर देते हैं और उसे बीच सड़क पर फेंक देते हैं। सड़क पर लाश को देखकर दोनों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा लग जाता है। गाड़ियों के ड्राइवर शोरगुल करने लगते हैं और ऑटो वाले शैतान भी उसी वक्त लाश के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और इसी बीच तहकीकात के लिए पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। लाश को उठाकर गाड़ी में रखती है और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल की तरफ चल देती है। उसके बाद गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाती है। इसी तरह दोनों शैतान शहर में बहुत से आदमियों को अपना शिकार बनाते हैं और खूब मौज करते हैं। और एक दिन एक तांत्रिक उन दोनों के ऑटो पर बैठता है। तांत्रिक को देखकर दोनों शैतान बहुत खुश होते हैं। कहाँ जाना है बाबा जी? हमको वर्सोवा जाना है। तांत्रिक बाबा, हमारा ऑटो तो आदमी को सीधे ऊपर ले जाता है, तुम कुछ ही देर में ऊपर चले जाओगे सदा सदा के लिए। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से मुक्त हो जाएगी,
हम लोग इंसानों की आत्माओं को उनके शरीर से मुक्त करने के लिए इस शहर में विचरण कर रहे हैं। हमने भी बहुत से शैतानों को अपने बस में कर रखा है। मुझे तुम लोगों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए सोचा मैंने कि तुम दोनों को मैं अपना गुलाम बनाऊंगा। ओए तांत्रिक बाबा, ये भूल कर भी करने की कोशिश मत करना। हम दोनों आजाद घूमने वाले शैतान हैं, खुले रोड पर इंसानों की भीड़ में घूमते हैं। हमें आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया। जब तुम जान गए हो तो तुमको मरना ही पड़ेगा बाबा जी। एक शैतान बाबा की गर्दन को पकड़ लेता है और दूसरा शैतान ऑटो को चलाता रहता है। बाबा की आंखें बाहर को निकल आती हैं और मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। शैतान तांत्रिक बाबा को मार देता है और गाना गाता है, बाबा लाएंगे क्रांति टंग डंग 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 डंग, बाबा लाएंगे क्रांति टंग डंग 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 डंग। ये लो, ये भी मर गया, हमको कैद करने चला था। तांत्रिक को ऑटो में लेकर दोनों चलते चले जा रहे हैं। जब कुछ दूर तक गाड़ियों का आवागमन दिखाई नहीं देता है तो बीच रोड पर तांत्रिक की लाश को फेंककर वे दोनों निकल पड़ते हैं। मुंबई में फिर से कोहराम मच जाता है कि सड़क पर काफी घटनाएं होने लगी हैं। इसको देखते हुए सरकार शहर में सड़कों पर रात 10 बजे के बाद आवागमन बंद करके कर्फ्यू लगा देती है। सभी सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, लेकिन ऑटो वाले शैतान नहीं मानते। उनका ऑटो चलता रहता है। एक शैतान ऑटो को चलाता है तो दूसरा उसमें बीमार होने का बहाना करके बैठा रहता है। पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी उस ऑटो को रोकती है। ऑटो वाले, गाड़ी रोक। तुझे पता नहीं कर्फ्यू लगा हुआ है और 10 बजे के बाद सड़क पर निकलना मना है। चल ऑटो लेकर चल थाने में। मुझे मालूम है साहब, लेकिन मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसको लेकर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सड़क पर शिकार नहीं मिला तो दोनों शैतान हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में दोनों नर्स का रूप धारण करके बहुत से मरीजों को मार देते हैं और उसके बाद डॉक्टर के कैबिन में पहुंचते हैं। डॉक्टर दोनों नर्सों को देखकर बोलता है, देखो बहुत सीरियस मरीज आ रहे हैं, पूरे वार्ड को घूम घूम कर चेक करते रहो। हम इसी की सूचना देने आए हैं। 10 मरीज तो मर गए। अब जब 10 मरीज मर गए और ऊपर पहुंच गए तो तुमको भी ऊपर पहुंचा देते हैं, उनका इलाज करते रहना। और उसके बाद दोनों नर्स शैतान का रूप धारण कर लेते हैं। एक शैतान दरवाजा बंद करता है और दूसरा शैतान उस डॉक्टर का मुंह दबोचकर उसका गला दबा देता है। और जैसे ही दोनों शैतान बाहर निकलते हैं, सामने तांत्रिक आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया? ना, मैं तो तुम लोगों का खेल देख रहा था। इतना कहकर तांत्रिक अपने त्रिशूल से दोनों को मार देता है। दोनों के मरते ही वो ऑटो भी गायब हो जाता है।